नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजें। 7000969440 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखता भी है। तो आप कुछ नहीं करें तो इतना ही करें कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है यही हमें बताएं। एक लाइन में बता सकते हैं, अच्छा है। कुछ और बेहतर करना हो तो उसको लेकर लिख सकते हैं, लेकिन जो भी हो वो अंतर मन से हो, हृदय की गहराइयों से हो। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है शब्द। शब्द, हरिवंश राय बच्चन की कविता मैं उनको बहुत पढ़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा क्षीण कितना शब्द का आधार, कर रहे जो हमारे बीच छल व्यापार, क्षीण कितना शब्द का आधार। तो मैं ये नहीं कहता सारे शब्द ऐसे ही होते हैं जो छल व्यापार करते हैं, लेकिन इस संसार में अधिकतम शब्द छल व्यापार ही करते हैं। किसी क्या प्रसन्नता में जाना हो या शोक में जाना हो, किसी को न कहने वाले को ये समझता है कि वो कितने खोखले तरीके से कह रहा था, बड़ा अफसोस है साहब, अरे भैया तो यूएस चले गए, अब तो शादी है, अरे गले मिलो। लेकिन जिसके गले लग रहे हैं उसको भी मालूम है कि ये नकली है यार, असली नहीं है इसके शब्द। और जो कह रहा है उसे भी मालूम है कि उसके चेहरे पे अजीब से भाव हैं। हंसने की कोशिश तो कर रहा है वो जबरन, लेकिन वो हंसी बड़ी अजीब होती है जो आप कोशिश करके लाते हो, और इसी में आप शब्दों को वापरते हो, शब्दों का इस्तेमाल करते हो। सर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अरे भैया तेरा जन्मदिन है क्या? तेरे बॉस का जन्मदिन है, तेरी मजबूरी है कि गुलदस्ता लेके जा, खड़े होकर सर आपके यशस्वी नेतृत्व में सर, जितने अच्छे शब्द वो सुन सकते हैं वो बेचारे जाके बोलते। अच्छा बॉस भी खींचा रहता, हाँ हाँ अच्छा है, रख दे यार, रख दे हाँ ठीक है। अब मिठाई खाई नहीं, अरे इसको खिला भाई मिठाई। अब वो भी समझ रहा है कि बॉस ने भी मन से नहीं कहा और बॉस भी समझ रहा है इन्होंने नहीं कहा। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कोई एक शब्द मन को छू लेता है, खासतौर से जब बिल्कुल आर्द्रता से भरे हुए या बहुत व्याकुल मन से माता या पिता एक शब्द कह देते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हो। अरे नहीं नहीं मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन उस समय जब ठिठक के माता पिता का चेहरा देख लेते तो वो एक शब्द जैसे शूल की तरह दिल में धंस जाता है कि बाप रे बाप, पिताजी के चेहरे पे कैसे भाव थे भाई, क्योंकि वो बहुत सच्चाई से कहा गया था। बेटा हमने तो सोचा था इंजीनियरिंग में एडमिशन कराएंगे, तुम्हारे लिए गांव का घर भी बेचने के लिए सोच लिया था, लेकिन अब लगता नहीं है तुम निकाल पाओगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और शब्द के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, जो भी एक डिस्कशन में एक सन्यासी जो मध्य प्रदेश से ही हैं, महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी, उन्होंने कही कि शब्द से जान भी लेते हैं आप और जान ले भी लेते हैं आप। यानी शब्द का एक और सकारात्मक है ज्ञान। शब्द से आप जानते हैं। शिक्षा कहाँ से मिलती है? शब्दों से ही मिलती है ना। और ये शिक्षा से हम जान लेते हैं। लेकिन एक शब्द वो भी है जो अपशब्द है, और जहाँ एक आपने किसी को बोल दिया जान भी चली जाती है, हत्या हो जाती है, चोट लगती है, घायल होता है, हमला होता है। तो ये शब्द कैसे, इनको किस रूप में हम समझें? शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है। ये भी हम सुनते हैं कि जो आप कहते हो, जैसे मैं ये जो कह रहा हूँ, ये इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा। अगर कल शब्दों को पकड़ने की कोई वैज्ञानिक विधि ईजाद कर ली गई तो क्या कहा था महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने कैसा उद्घोष किया था, ऐसी भी कल्पना है कि टाइम मशीन की तरह आप निकाल के उस शब्द को सुन सकते हैं। बराबर सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर, विषय आपके सामने। आज आपने बहुत ही रोचक विषय रखा हुआ है जी, और इस विषय पर तो बात करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, लेकिन इस विषय को रोचक विश्लेषित करने का अपन प्रयत्न करते हैं। आपने एक बात और कही कि शब्द को नहीं, अक्षर को ब्रह्म कहा गया है। हाँ अक्षर जी। अक्षर की एक विशेषता और होती है। गीता का ये प्रसिद्ध उक्ति है, गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्, अक्षर ही ब्रह्म है। तो उस जिस ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का उपयोग किया है, अर्थात वो क्षरित नहीं होता, एक अर्थ है। दूसरा जिस पर हमारी चर्चा हुई थी
कि अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द में अर्थ होते हैं, अर्थ में भाव होता है, भाव में रस होता है, रस में आनंद होता है और आनंद ही ब्रह्म होता है। वाह। इसलिए अक्षर ब्रह्म है। एक विश्लेषण ये पिताश्री के द्वारा किया गया था। शब्दों की एक विशेषता है, अक्षर की जो विशेषता है वो शब्दों में भी लग रही है। अक्षर अंकित हो सकता है, ध्यान रखिए, अर्थात अक्षर जिससे शब्द बनते हैं वो अंकित हो सकते हैं, अंकित हो सकते हैं। अंकित होने के साथ वो निराकार एक साकार स्वरूप भी ले सकता है। जैसे चित्रित, जैसे परमात्मा का विग्रह आप बना सकते हैं, वैसी सुंदरतम रचनाएं अक्षर से लेकर के शब्द बनाकर शब्द के माध्यम से रचनाएं कर देते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। लेकिन जब वो शब्द हमारे अंतर्मन से, हमारी वाणी से गूंजता है तब अदृश्य होता है। वो अदृश्य होता है, इसीलिए उसे आकाशवाणी कहते हैं। वो इसलिए आकाशवाणी है क्योंकि वो केवल गूंजता है, उसमें स्वर ही स्वर होता है। व्यंजन एक ठोस की तरह हमारे कानों में सुनाई पड़ जाता है उस स्वर लहरी के साथ मिश्रित होकर के, बाकी तो वो अनंत आकाश में विलीन हो जाता है, अदृश्य होता है। जैसे हमारा संवाद है, संवाद ये अदृश्य है, इसको मैं अंकित कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो गुंजायमान है, जो गूंज रही है, ये अदृश्य होता है हमारे मन की तरह। इसलिए सबसे पहले घात आघात या आनंद सुख मन को देता है। शब्दों से जो आनंदित होता है वो कौन होता है? मन। और शब्दों से जो आहत होता है वो कौन होता है? मन। इसलिए ध्यान रखिएगा, शाब्दिक हिंसा सबसे बड़ी हिंसा मानी गई है। शब्दों से भाष्य बनता है। जब आप उसको एक स्वरूप देकर व्यक्त करते हैं तो भाष्य बनता है शब्दों से, और उसी भाष्य के द्वारा, उसी वाणी के द्वारा आप हिंसा या अहिंसा, सुख या दुख या अर्थ या अनर्थ की प्रतिपूर्ति करते हैं इन्हीं शब्दों के द्वारा। अब आप देखिए, इन शब्दों की एक विशेषता है, चूंकि ये मन का आहार है, मन से प्रकट होता है, तो शरीर के आहार की तरह ही इसमें आपको पुटन करना चाहिए। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन बढ़िया मुरा के, चबा के, आनंद से ग्रहण करते हैं ताकि वो सुपाच्य हो सके। सुपाच्य हो। वैसे शब्दों को सुपाच्य बनाने के लिए श्रवण रूपी यंत्र को सबसे पहले सक्रिय करना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो श्रवण के बाद पुटन यानी मनन जिसको कहते हैं, पाचन की क्रिया अच्छी होगी। जब पाचन की क्रिया अच्छी होगी तो आपकी वक्तृत्व शैली, बोलने के भाव उसके अनुरूप निकलेंगे, क्योंकि शब्द जब वमन किया जाता है, ध्यान रखिएगा, शब्दों को जब वमन, यानी वमन शब्द तो अपन दूसरे अर्थों में भी लेते हैं, लेकिन शब्दों को जब बोला जाता है उसके दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं वाच, वहां वमन शब्द का उपयोग नहीं हुआ, वाच यानी बोलना। जब भी वाच शब्द का उपयोग होता है, इसका मतलब आपने बिना मनन के शब्द बोलने वाले लोग हैं आप, उनके लिए हमारे यहाँ कहा जाता है वाचा। लेकिन जो पुटन श्रवण करता है, जो बहुत अच्छा विश्लेषण करता है, वो उवाच करता है, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वगामी वाणी से बोलता है, क्योंकि वो मनन करके बोल रहा है वो शब्द। उवाच। इसलिए आप वेद पुराण जहां लिखेंगे, पढ़ेंगे, वहां लिखा रहता है सूता उवाच, देवा उवाच, देवी उवाच, अर्थात वो ऊर्ध्वगामी, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें पुष्टता है, जो संपुष्ट है, जो अर्थों के अधीन है, जो अंदर मनन करने के बाद व्यक्त किया गया है। यदि स्लो मोशन में आप अपने जीवन में लें तो बोलने के पहले तो आप सोचते हैं ना, चाहे आप सोचें या ना सोचें, लेकिन यंत्र वही काम करता है, विश्लेषण वही करता है। इसलिए वाणी, ध्यान रखिए, बिना भाव के व्यक्त किया हुआ शब्द वाच की श्रेणी में तो आ सकता है, उवाच नहीं हो सकता। बिना भाव के व्यक्त किया हुआ शब्द जिसमें केवल स्वर का अभाव हो, अर्थात व्यंजनात्मक स्थिति ही केवल हो, उसमें ऐसे शब्द जो है रस उत्पन्न नहीं करते, बिना रस के व्यंजन की तरह। अद्भुत है डॉक्टर साहब, प्रणाम है। बिना रस के व्यंजन की तरह होते हैं। जैसे आपने जो व्यंजन परोसा उसमें रस नहीं है, इस रूप में आप क्या बात है। आप ध्यान रखिए, इसकी प्रक्रियाएं अनंतता के साथ चलती है। इसलिए शब्द वाणी बोलने के पहले गूढ़ गंभीरता और माधुर्य आपके जीवन, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब तक वो गूढ़ गंभीर और माधुर्यता आपके जीवन चक्र में नहीं आएगा, आप एक बात और समझिए, शब्दों को व्यक्त करने में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हमारे यहाँ है। संस्कृत में मैं व्याकरण जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई गई। वही कारण है कि हम भटकते हैं, हम उन शब्दों की महत्ता को नहीं समझ पाते।
तो हम ऐसे शब्द पिरो देते हैं जिन शब्दों को अर्थविहीन कर देते हैं, अर्थ होते हुए भी अर्थविहीन कर देते हैं। अर्थविहीन कर देते हैं। बहुत अच्छा बोला जा सकता है लक्षणावृत्ति से। लक्षणावृत्ति, लक्षणावृत्ति ध्यान रखिएगा, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ जी। लक्षणावृत्ति में ये चाबी है। जो लोग शब्द के उपासक होते हैं, बहुत बड़े पुजारी होते हैं, वो लक्षणावृत्ति का उपयोग करते हैं। इसी को हमारे यहाँ समाधि भाषा कहते हैं। जो विद्वान होता है, जो धीरवीर होता है, जो गंभीर होता है, जो किसी के अंतर मन को प्रभावित कर सकता है, वो लक्षणावृत्ति में बात करता है। अर्थात जो लिखा है या जो बोल रहा है उसमें अर्थ दूसरा निहित है। बोल रहा है लेकिन अर्थ दूसरा निहित है, उदात्त अनुदात्त की तरह। ध्यान रखिएगा लक्षणावृत्ति। अब लक्षणावृत्ति को 3 भागों में बांटा गया है, जहति, अति जहति और जहति जहति। ये 3 प्रक्रियाएं बड़ी सुंदर हमारे जहति, यहाँ। अति जहति और जहति जहति। जहति, जहता जहति भी कहते हैं उसको। जहता जहति, जहत जहति। बहुत अच्छे व्याकरण के रूप में ये हमको हमारे गुरुवर ने इसको पढ़ाया था उदाहरण दे करके। जहति उनका आज भी मुझे वो बचपन का उदाहरण याद है। वो कहते थे गंगाय घोषा, गंगायाम घोषा। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि गंगा में गौशाला है। अब देखिएगा आप इसको, ये लक्षणावृत्ति में कहा गया शब्द है। इसको कैसे, इसमें हम अर्थ को बिल्कुल पृथक रूप से समझेंगे, हटा देंगे इन प्रक्रियाओं को बोलते समय। तो जब उन्होंने कहा कि गंगा में गौशाला है तो बीच नदी में गौशाला तो हो नहीं सकती ना, तो इसका अर्थ ये है कि गंगा के तट पर गौशाला है। गंगा के तट पर गौशाला है। ये जहती हो गई प्रक्रियाएं। अब अति जहती, इसमें हम कुछ प्रक्रियाएं यहां से ले लेते हैं और कुछ प्रक्रियाएं छोड़ देते हैं। कुछ प्रक्रियाएं छोड़ के अतिरिक्त जोड़ देते हैं उसमें। जैसे उन्होंने कहा काकस्तभ्यम दधि रक्षा भी, उन्होंने कहा कि भाई कौओं से दधि की रक्षा करो। अब जिसको आप कह देते हैं ना लकीर का फकीर, कौआ आएगा तभी रक्षा करेंगे और कुत्ता आएगा तो नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये अति जहती लक्षणा है कि कौआ आदि से रक्षा करो, अर्थात स्वान आ जाए और बिल्ली आ जाए तो सभी चीजों से रक्षा करो। और एक शब्द संरचना कहती है जहता जहती, इसमें सारे तत्वों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई कहता है तत्त्वमसि, तो अर्थात जैसा तत्व है वैसा मैं हूं, तो मैं तो जड़ हूं, शरीर तो जड़ है, फिर मैं वो कैसा हो गया। उनने कहा नहीं, इन दोनों को छोड़ दो, एक को लो। किसको लिया उन्होंने कहा जो वो है सो तू है, सो हम बना दिया उससे उन्होंने शब्द। तो हमारे जीवन में हम लोग जो नित्य प्रति शब्दों का आदान प्रदान करते हैं उसमें हम शब्द के उपासक नहीं होते। इतना कौन सोचेगा, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो अब उस सहजता से कहने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं कि आप भाषण मत करिए, भाष्य अन्न। जब आप किसी दूसरे को एक तरफा बोलते हैं तो वो भाषण कहलाता है। भाष्य अन्न, आप ही को बोलना है, दूसरा सुनेगा। आप संभाषण की प्रक्रिया विकसित करिए। सही बात है। संभाषण अर्थात मैं भी कुछ बोलूं, तुम भी आप भी कुछ बोलो। शब्द बोलते समय धीरज का उपयोग करें, उदात्त और अनुदात्त का ध्यान रखें, संबोधनों में व्यंजनाओं को ध्यान रखें, कहाँ मुझे आप बोलना है, कहाँ मुझे तुम बोलना है। जी। जो लोग धीरे धीरे शने शने प्रत्येक शब्दों को चबा चबा कर व्यक्त करते हैं उनकी वाणी में ओज बढ़ जाता है। और ध्यान रखिएगा शब्दों का व्यक्तीकरण मन का पोषण है। जो लोग बहुत अच्छा संवाद कर, पर आधे अधूरे शब्दों को लेकर आप मत चलिए। आपने जीवन में आपकी बौद्धिक क्षमताएं इतनी संकुचित हो गई है कि आपने शब्दों के साथ मित्रता बिल्कुल छोड़ दी है। अब आप पापा बोलते थे तो पा बोलते हैं, आप पापा बोलते थे तो पा बोलते हैं। अब आप दीदी बोलते थे तो दी बोलते हैं। ऐसी कंजूसी, अरे आप संसार के वो अनूठे प्राणी हैं जो एकमात्र विदित प्राणी हैं जो संभाषण कर सकता है, बोल सकता है, एक दूसरे को समझ सकता है। शब्द वहीं पर प्रवाहित करें, उसी रूप में प्रवाहित करें जो आपके शब्द को सुनने में सक्षम हो। कोई अंग्रेजी शब्द जब तक अर्थ न जान लें, रटा हुआ शब्द मत बोलिए। जीवन में यदि विकास चाहते हैं बहुत अच्छा, तो रटा हुआ शब्द मत बोलिए, क्योंकि वो अंदर से नहीं निकलेगा, वाच नहीं बनेगा। अब आपने अंग्रेजी रट लिया है, सॉरी,
आपने अंग्रेजी रख लिया है माई नेम इज समथिंग, लेकिन आपका माई नेम निकल ही नहीं रहा है ना, वहां नेम में प्रेम ही नहीं हो पा रहा है आपका। आप ध्यान रखिए। तो आप कभी भी रटे हुए शब्दों से परहेज करिए। आप देखिए, जो विद्यार्थी, दो प्रकार के विद्यार्थी, एक मेधावी, एक साधारण विद्यार्थी। साधारण विद्यार्थी वो होता है जो रट कर पढ़ता है, और मेधावी विद्यार्थी वो होता है जो समझकर लिखता है। वाह, ठीक बात है। तो जो लोग रटकर बोलते या पढ़ते हैं, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका शरीर ही फूलता जाएगा।